Good afternoon, students. Today we are going to discuss about the lesson planning. आज हम लोग लेसन प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे. What is lesson plan? First of all हम लोग जानेंगे कि what is lesson plan, what is planning, what is lesson planning, what is prerequisite of lesson planning, and what is the importance of lesson planning and factor related to lesson planning. These are topics are covered in this वीडियो. इस वीडियो में इन सभी जो आपको मैंने बताया है जितने भी पॉइंट्स, इनको सम्मिलित किया जाएगा, इनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा. सो नाउ लेट्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो लेसन प्लानिंग है, जो लेसन प्लान है, वो BLEd थर्ड ईयर का जो सोशल स्टडीज़ है उसका फर्स्ट यूनिट का पार्ट है. सो लेट्स बिगिन. As you know, what is lesson planning? Lesson planning जो है is very important for today's teaching learning process. जो वर्तमान का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, इसके लिए लेसन प्लानिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. बिकॉज इसी के ज़रिए क्या होती है, जो हमारी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो बेहतर तरीके से चलती है. और एक मैनेज जिसे कहते हैं, हम एक चीज़ जो नियोजित करके चलाते हैं, एक चीज़ जो हम फुल मैनेज करके चलाते हैं, तो इसमें क्या होता है, क्लास का होल मैनेजमेंट क्या होता है, इंक्लूड होता है. विदाउट लेसन प्लानिंग कोई भी क्लास जो है वो बेहतर तरीके से कंटिन्यू करेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है. लेसन प्लानिंग का मीन्स ये नहीं है कि आप एक पेपर पे लेसन प्लान बनाएं और उसको क्लास में ले जाएं. जैसे कि माना जाता है कि जब आप लोग सीखते हैं तो आप लोगों को कुछ स्टेप्स सिखाए जाते हैं, बट जब आप उसको प्रोसेस में लाते हैं और आप उसके ऊपर वर्क करना शुरू करते हैं, देन यू रियलाइज्ड कि जो भी ये लेसन प्लानिंग है उसके आप यूज टू हो जाते हैं, और आपकी माइंड में जो होती है वो प्लानिंग अपने आप ही आप हर स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपनी टीचिंग को कंटिन्यू करते हैं. लेसन प्लानिंग से एक सबसे बड़ा जो आपको फ़ायदा होता है क्लास में, वो ये है कि इससे आपकी जो टीचिंग है, वो आपकी टीचिंग जो थी वो बहुत इजी गोइंग हो जाती है. और पाठ को जो है, आपके लेसन को जो है, आपने जो ऑब्जेक्टिव बनाए हैं लेसन को कंप्लीट करने के, तो आपके जो लेसन के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कम्प्लीटली फुलफ़िल हो जाते हैं इसके ज़रिए. बिकॉज जब आप लेसन मतलब आप क्लास में जाते हैं और लेसन को स्टार्ट करना शुरू करते हैं, उससे पहले ही आप अपने ऑब्जेक्टिव को डिसाइड कर लेते हैं, और उन ऑब्जेक्टिव को कैसे फुलफ़िल करना है इसके लिए जो भी स्टेप्स हैं, जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल आपको क्लास में करना है, उन सारे चीज़ों का इस्तेमाल. और ये फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपको कौन से लेसन को कितने यूनिट्स में बांटना है, कितने कंटेंट को आपको क्लास में पढ़ाना है, कौन से टीचिंग मेथड्स हैं, कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको आपको क्या करना है, इस्तेमाल करना है, कौन सी, अगर हम ये बात कहेंगे कि टेक्निक्स हैं, कौन सी ऐसे टेक्निक्स हैं, कौन से ऐसे आपके टीचिंग एड्स होंगे, क्या कितना वर्क आपको ब्लैक बोर्ड में यूज़ करना है, कौन कौन से टीचिंग एड्स यूज़ करने हैं, और किस तरह से आपको रिकैप कराना है. मींस बच्चों को जब आया कि नहीं आया, मींस कंप्लीट टिल स्टार्ट टू एंड तक के जितना भी प्रोसेस होता है क्लास का, वो सब आप उसके अंदर क्या कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं. इससे क्या होता है, जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आप क्या होते हैं, क्लास में फ्लेक्सिबल रहते हैं, और आपको आपके क्लास के जो ऑब्जेक्टिव हैं उसको कैसे फुलफ़िल करना है, इसको आप बेहतर तरीके से समझ पाते हैं.
अच्छा, समझने का एक ये भी है कि आप समझ पाते हैं, इससे क्या है ताल्लुक़ है कि आप जो हैं आप समझ पाते हैं, उसको ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल कर पाते हैं। आप जो हैं अपने लक्ष्य से, अपने एम से इधर उधर अपने गोल से भटकते नहीं हैं। आपकी टीचिंग जो है वो एक्यूरेट होकर क्लास में चलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख भी पा रहे होंगे, आप इसमें देख भी पा रहे होंगे कि योकम एवं सिम्पसन के अनुसार दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ लेसन प्लान। इसमें लिखा है नियोजन लक्ष्य में आने वाले अपव्ययों को रोकता है। ये अध्यापक को क्रमबद्ध व व्यवस्थित होने में सहायता प्रदान करता है। यानी कि कोई भी, इससे क्या होता है जब हम नियोजन से चलते हैं, पूरे क्लास को मैनेज करके चलते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे आगे जो भी अपव्यय हो रहे होते हैं, जो भी दिक्कतें आ रही होती हैं, वो उसको क्या होता है वो कम हो जाती हैं और जो क्लास होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से चलता है। ठीक है, आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आ ही गई होगी। लैंडन जोसेफ कहते हैं कि ये क्या है, नोट्स ऑफ लेसन। ठीक है, एक ड्राफ्ट है, क्या है, मैटर ऑफ मेथड। जिस एक ऐसा ड्राफ्ट इन्होंने इसको बोला है जिसमें क्या है, जो मेथड्स हैं वो क्या होते हैं, क्लियरली जो होते हैं वो मार्क्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की क्या मीनिंग है, तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, प्लानिंग क्या है। एज यू नो कि हमको किसी भी चीज़ में क्या है बेस्ट देने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ता है, उसको प्लान करना पड़ता है। ठीक है, प्लान करने के बाद ही क्या होता है, हम किसी चीज़ को बेहतर तरीके से बना पाते हैं, बेहतर तरीके से कर। अगर हम प्लानिंग की डेफिनेशन देखते हैं तो क्या है, प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट द एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड टू अचीव अ डिज़ायर गोल। ठीक है, क्या है प्लानिंग, क्या है, एक क्या है प्रोसेस ऑफ थिंकिंग है पूरी, जिसमें क्या करते हैं हम लोग, जितने भी हम ऐसी एक्टिविटीज़ हैं उसमें रिक्वायर्ड होती हैं, हम ऐसी एक्टिविटीज़ को उसमें करते हैं जिसमें क्या होता है, जो हमारे गोल को अचीव करने में हमारी मदद करती है। ठीक, लेट्स बिगिन विद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर प्लानिंग। प्लानिंग के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, द फर्स्ट वन इज सेलेक्शन एंड द सेकेंड वन इज डिवीजन। ठीक है, दिस इज़ फॉर लेसन प्लानिंग। जो ये अभी मैंने बताया है, जो सिलेक्शन और डिवीज़न, ये आपका लेसन प्लानिंग के लिए है। वैसे तो अगर हम स्टेप्स ऑफ प्लानिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जो स्टेप्स हैं प्लानिंग के, उसके लिए ये क्या है, दो तरीके का होता है। गोल ओरिएंटेड होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो गोल ओरिएंटेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, हम लोग अपने एम को डिसाइड करते हैं। इसी तरह से लेसन प्लानिंग में भी हम लोग क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करते हैं, फिर उसके ऊपर वर्क करते हैं। नाउ कंटिन्यू विद दिस टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फर्स्ट इज सिलेक्शन एंड द सेकेंड वन इज डिवीजन। ठीक, पहला क्या है, हमें चयन करना है, फिर हमको क्या करना है, उसको विभाजित करना है। सो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि जैसे हम चयन की बात करते हैं, इसमें तो चयन की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो समाजी विज्ञान एक विस्तृत एवं महत्वपूर्ण विज्ञान है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, तो हमें क्या करना, विषय वस्तु हेतु, जैसे कि बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा वाइड होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम होल को पढ़ा सकते हैं। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं कि जो चीज़ हमको पढ़ानी है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, उसको चयन करते हैं। ठीक है, कि हमको क्या पढ़ाना है, और जब हम उसका चयन कर लेते हैं तो विषय वस्तु को फिर ध्यान में रखते हुए हम फिर पाठ का नियोजन करते हैं। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, चयन करते हैं। चयन में क्या है कि सिलेक्शन हमको किस चीज़ का करना है, कि जो हमारा कंप्लीट जैसे जो कोर्स है उसमें हमें क्या चीज़ पढ़ानी है। जब हम उस चीज़ को
कर लेते हैं कि हमको ये चीज़ को पढ़ाना है, फिर हम उसी कंटेंट को ध्यान में रखते हुए जितना भी कंप्लीट जो प्लानिंग है लेसन की फिर की जाती है। फॉर एग्जांपल हम ये देखते हैं कि इसके लिए हमको कैसे बच्चों को मोटिवेट करना है, मतलब कैसे शुरुआत की जाए, इंट्रोडक्शन इसका कैसे किया जाए। फिर हम देखते हैं कि कैसे जो एक्सप्लेनेशन है उसको अपना बढ़ाया जाए, बीच में इसमें ऐसा क्या पूछा जाएगा जिससे हमारा एक्सप्लेनेशन डेवलप हो, कौन सी टीचिंग मेथड्स हों, कौन सी टेक्निक्स हो, कौन सी इसमें जो है क्या कहते हैं टीचिंग एड्स हो, क्या जो ऐसी चीज़ें हो लास्ट में जिससे हम कौन से ऐसे क्वेश्चन को पुट करें जिससे कि हम अपने स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट भी कर सके जो कि हमारा जो क्लास है, जो क्लास के ऑब्जेक्टिव हैं वो फुलफिल हुए हैं या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके लिए सिलेक्शन करते हैं, चयन करते हैं, फिर उसके बाद डिवीजन करते हैं, विभाजन करते हैं। विभाजन किस चीज़ का करते हैं कि विषय वस्तु को उचित सोपानों में विभक्त कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने मान लीजिए लेसन लिया कोई भी, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में अब ऐसा नहीं है कि हम होल एक क्लास में होल टॉपिक को कवर कर लेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जैसे हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स लिए, तो फंडामेंटल राइट्स में हमको कौन कौन से राइट्स पढ़ाने हैं उसका फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने फंडामेंटल राइट्स का चयन किया, सिलेक्शन कर लिया। अब उसमें हमने डिवीजन किया कि हमको कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आज की क्लास में कंप्लीट कराने हैं। इसका हम लोगों ने अलग अलग सोपान बना लिए, यानी कि फर्स्ट ये है, उसके बाद हमको सेकंड ये करना है। हमारे 30 मिनट की क्लास में 1, 2 और ये 3 ऐसे करके हमने किया कि 3 जो है इसके पार्ट कवर हो पाएंगे। तो जैसे कि हमने ये तीनों को अलग कर लिया, फिर हम क्या करेंगे हर पार्ट के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने इससे पहले भी बताया, जितनी भी चीज़ों का सिलेक्शन करना होगा फिर हम उसका सिलेक्शन करेंगे। अब हम आते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग की क्या मीनिंग है, ठीक है। लेसन प्लानिंग की अगर हम मीनिंग की बात करें तो लेसन प्लानिंग की वही मीनिंग है जो मैंने अभी आपको बताई। इन शॉर्ट लेसन प्लानिंग क्या है, एक ब्लूप्रिंट है आपका क्लास में जाने से पहले का, ठीक है, एक ड्राफ्ट है, एक ब्लूप्रिंट है जो आपको आपकी क्लास को ईजिली कंटिन्यू करने में, आपके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में, आपके क्लास में टीचिंग लर्निंग इंस्ट्रक्शन को बढ़ाने में, ये सारी चीज़ों में क्या करते हैं, हेल्प करती है। विदाउट लेसन प्लानिंग द कंटिन्यूटी ऑफ द क्लास इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्लास को कंटिन्यू करना विदाउट लेसन प्लानिंग के पॉसिबल नहीं है। चलिए आपको आई होप समझ में आ गया होगा। इसके लिए हम एक डेफिनेशन देख सकते हैं जो कि योकम व सिम्पसन के अनुसार है। इसमें लिखा है कि सभी शिक्षकों द्वारा किसी न किसी प्रकार का पाठ नियोजन अवश्य कर लेना चाहिए। यानी कि ठीक, अब इसको समझाने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है, मैं एक बार फिर से रिपीट ही कर देती हूँ इसको, कि सभी शिक्षकों द्वारा किसी न किसी प्रकार का पाठ नियोजन अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके पूर्व करने के कुछ निश्चित कार्य हैं जो अच्छे शिक्षण हेतु बहुमूल्य हैं। ठीक, इस मतलब अब इसमें अगर आप इन शॉर्ट देखें तो किसी न किसी प्रकार का पाठ नियोजन इसमें लिखा है कर लेना चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगी कि किसी न किसी प्रकार का क्यों कहा जा रहा है। बिकॉज देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेसन प्लानिंग, अलग अलग प्रकार की बहुत सारे टाइप्स हैं जिसको हम इसकी कंटिन्यूटी के वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेसन प्लान्स, ठीक है। तो आप जो सा चूज़ करें ना चाहते हैं, अपने लेसन प्लान के लिए जो सा बेस्ट समझते हैं आप उसको क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और फिर वही बात है कि अच्छे जो आपका क्लास जो है वो अच्छे से चले और आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, आपकी टीचिंग में कोई खराबी ना आए, इसके लिए क्या है आपको इसको इंट्रोड्यूस ज़रूर, मीन्स इसको यूज़ और अपने क्लास में इंट्रोड्यूस लेसन प्लान को ज़रूर करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं प्री रिक्वेस्टेस फॉर लेसन प्लानिंग। पाठ नियोजन हेतु पूर्व अपेक्षाएं क्या है, ठीक है। कौन कौन सी ऐसी अपेक्षाएं होती हैं जो कि पाठ नियोजन के लिए की जाती हैं कि पाठ नियोजन कैसा हो, ठीक।
तो लेट्स स्टार्ट। अब हम फर्स्ट देखते हैं। तो पाठ नियोजन हेतु, ठीक है, जब भी हम जो क्लास टीचर है जो लेसन प्लानिंग कर रही है तो उसको अपने लेसन प्लान बनाने की कि कौन सा लेसन प्लान बनाना है उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो भी हमारे टीचर हैं उनको क्या करना है कि जब भी वो क्या करें, अपने कंटेंट को अपने क्लास के सामने जब वो रिप्रेजेंट करेंगे तो उस वक्त पे उनको जितनी भी टेक्निक्स हैं, जितने मेथड्स हैं, हमें कौन सी टीचिंग एड्स यूज़ करने हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव उसके क्या हैं और हमको अपने स्टूडेंट्स को कैसे इवैल्यूएट करना है, ये सारी विधियाँ, ठीक है, विधियों के अंदर मैं इन सब को इंक्लूड करना चाहूँगी कि हमको क्या करना है, ये सारी चीज़ों को क्या करना है, आना चाहिए। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि थर्ड वन है, शिक्षक को यदि शिक्षण लक्ष्यों का समग्र ज्ञान होगा। ये कह रहे हैं कि जब उसको क्या पता होगा कि हम जो हैं हम इन ऑब्जेक्टिव्स को लेके आए हैं, हमको ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल अपने क्लास में करना है, तो उससे क्या होगा कि हम अपने जब उसको कंप्लीट अपने, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके बारे में नॉलेज होगी तो उससे क्या होगा, जो टीचर होगी वो अपने बच्चों को सही से इवैल्यूएट कर पाएगी, उनके जो बिहेवियरल चेंजेस हैं, जो व्यवहारिक बदलाव आएगा उनके अंदर कि उनका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, वो इस चीज़ को सही से जज कर पाएगी। लास्ट हम देखते हैं कि वही बात आई जो मैंने अभी इससे पहले आपको बताई है फोर्थ पॉइंट पे भी, कि लक्ष्यों को और सिद्धांतों को जानना चाहिए, उसमें मैच्योर होना चाहिए। और लास्ट वन में वो ये कहते हैं कि जो छात्रों का बौद्धिक स्तर है, ठीक, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो छात्रों का बौद्धिक स्तर उसको मापने हेतु उनके विषय वस्तु से संबंधित पूर्व ज्ञान को भी अवश्य जांचना चाहिए। ठीक है, कोई भी टीचर हो, जब आप क्लास में ये कहना चाह रहे हैं, आप लेसन प्लान बनाने जा रहे हैं, उससे पहले आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानना है कि आपके क्लास की एज क्या है, बच्चे की एज क्या है, ठीक है, वो किस एज ग्रुप का है, किस क्लास का है, ठीक, उसकी प्रीवियस नॉलेज, ठीक है, उनकी प्रीवियस नॉलेज क्या है, ठीक, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टीचर को क्या करना है, अपने लेसन प्लान को कंप्लीट करना है। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि हम कितने तरीके के लेसन प्लान्स को बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लेसन प्लान मैंने अभी आपको बिगनिंग में बताया कि अनरिटन और रिटन लेसन प्लान्स, कभी कभी जैसे मैंने अभी आपको पहले ही बताया है कि टीचर्स जो हैं रिटन लेसन प्लान्स बताती हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि जब यूज़ टू हो जाता है, ठीक है, जब आप लेसन प्लान बनाने से क्या हो जाते हैं, यूज़ टू हो जाते हैं, तो आपके माइंड में जो प्रोसेस है लेसन प्लानिंग की वो चलती रहती है। आप क्या करते हैं, लेसन प्लान जो है कि आपको इस कंटेंट को पढ़ाना है, इस कंटेंट को इन मेथड्स के थ्रू पढ़ाना है, इसमें इस चीज़ का यूज़ करना है, इसमें ये क्वेश्चन पुट करने हैं, आपको हर चीज़ की नॉलेज होती है। देन आप क्या करते हैं, माइंड में भी क्या करते हैं, लेसन प्लानिंग कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड अनरिटन लेसन प्लान। ठीक, here you say this unwritten and written lesson planning, लिखित व अलिखित पाठ नियोजन। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स के और भी हैं लेसन, मतलब आप डिफरेंट तरीके के लेसन प्लान्स भी और होते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्रो एंड माइक्रो लेसन प्लानिंग। मैक्रो लेसन प्लानिंग क्या है, जिसको विस्तृत पाठ नियोजन कहते हैं। जैसे कि वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा, जब टीचर क्या करती है कि 45 मिनट के, 30 मिनट के, 35 मिनट के, 40 मिनट के जो टीचिंग क्लास लेती हैं, ठीक है, इसके लिए क्या करती है, पूरा मैनेज करती है, पूरा प्लान करती है उसको, और वास्तविक तौर पर शिक्षण कौशलों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जितनी भी जो भी टेक्निक्स होती हैं उनका जो होता है यूज़ किया जाता है, और क्या कहते हैं, पूरी फुल लेंथ प्लानिंग होती है जो कि 45 मिनट्स की क्लास के लिए होती है। दिस इज कॉल्ड मैक्रो लेसन प्लानिंग। इसको
इसको हम विस्तृत पाठ नियोजन कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज माइक्रो लेसन प्लानिंग। अब माइक्रो लेसन प्लानिंग क्या है, हम ये देखते हैं व्हाट इज माइक्रो लेसन प्लानिंग। सूक्ष्म नियोजन, आपको वर्ड से ही समझ में आ गया होगा व्हाट इज माइक्रो लेसन प्लानिंग। सूक्ष्म नियोजन क्या है? सूक्ष्म पाठ नियोजन जो है वो बेसिकली 5 से 10 मिनट की क्लास के लिए होता है और जिसमें 5 से 10 छात्रों को क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। इसी तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं कि डेली एंड ईयरली, ठीक है, डेली एंड ईयरली लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग क्या है कि जो डेली और ईयरली के लिए की जाती है। डेली के लिए सेम एज इट इज़, आप समझ गए होंगे, क्लास की जो प्लानिंग है उसको डेली लेसन प्लानिंग कहते हैं। और ईयरली लेसन प्लानिंग जब हम पूरे ईयर के लिए प्लानिंग करते हैं कि हमको कैसे पार्ट, मतलब अपने लेसन को, अपने पाठों को क्या करना है, विभक्त करना है, उसको डिवीजन करना है और हमको उसके लिए क्या करना है, किस तरह से पढ़ाना है। जब आप पूरा उसका प्लान जो है वो ईयरली बनाते हैं, एनुअली बनाते हैं, वार्षिक तौर पे, तो उसको ईयरली लेसन प्लानिंग कहते हैं। बट आप जब पर डे के हिसाब से बनाते हैं, जो आप डेली क्लास ले रहे हैं, तो वो डेली लेसन प्लानिंग में आ जाती है। द नेक्स्ट वन इज इकाई पाठ योजना, लास्ट यूनिट लेसन प्लानिंग। यूनिट लेसन प्लानिंग में ये होता है कि इसमें भी आप वर्ड से ही समझ रहे होंगे कि पाठ को क्या होता है, छोटे छोटे हिस्सों में हम लोग क्या करते हैं, उसका डिवीज़न कर लेते हैं ताकि जो हमारी क्लास है वो बहुत ईजिली चले और हम क्या कर पाएँ, अपने ऑब्जेक्टिव को डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू, डिफरेंट मेथड के थ्रू उसको फुलफ़िल कर सकें, ठीक है। और हमारे जो भी हमारा इवैल्यूएशन करके हम उसको देख पाते हैं कि हमारी टीचिंग लर्निंग जो हुई है वो सही हुई है या नहीं हुई है, और जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे वो क्लास के, वो हमारे स्टूडेंट्स ने फुलफ़िल हो पाए भी हैं या नहीं हो पाए हैं। लास्ट वन, अब हम देखेंगे कि हमें अपने पाठ योजना की क्या आवश्यकता है, इसका क्या महत्व है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग की क्या नीड है और क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक। क्या होता है लेसन प्लानिंग जो होती है हमारी, अब हम जो आवश्यकता आपको बता रहे हैं, तो जो कंप्लीट क्लास में मैंने आपको बताया है, आप ऐसा समझिए कि अब हम आपको उसकी जस्ट बताने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। जो फर्स्ट है कि ये जो टीचर जो होते हैं, जो अध्यापक है, इससे क्या होता है, विभिन्न उद्देश्यों को ध्यान में रखता है, ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखता है, तो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हमारे कंप्लीट हो पाते हैं, हमारे फुलफिल हो पाते हैं। द नेक्स्ट वन इज क्रमबद्ध शिक्षण के लिए पाठ योजना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अगर हम विदाउट लेसन प्लानिंग जाएंगे तो हमारी क्लास जो होगी वो मैनेज्ड नहीं हो पाएगी और हमें खुद भी नहीं पता होगा कि हमको क्या पढ़ाते टाइम किस चीज़ का इस्तेमाल करना है, कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करना है, कहाँ पर किस तरह से बच्चों को ऐसे पढ़ाया जाए जिससे पाठ क्या हो जाए, इजी हो जाए। देन इट मेक्स द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सक्सेसफुल। ये क्या करती है, हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यानी कि शिक्षण को क्या करती है, सक्सेसफुल बनाती है। ये इट इज़ बेस्ड ऑन दी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, ये मनोवैज्ञानिक विधि पर क्या है, आधारित है, ठीक। ये छात्रों को बताती है कि क्या क्रियाएं उन्हें करनी है, कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो उन्हें करनी है। टीचर के ज़रिए जो स्टूडेंट है, टीचर एज अ फैसिलिटेटर उसके लिए पूरी वे तैयार करता है स्टूडेंट के लिए, और टीचर क्या करती है उनको मतलब उससे क्या होता है, जो क्लास होता है बहुत एक्टिव रहते हैं और स्टेप बाय स्टेप करने से क्लास में इनडिसिप्लिन भी जो होती है वो कम होती है। अगर हम किसी चीज़ को पहले से ही पढ़ के जाते हैं तो एज़ यू नो वेरी वेल कि हमें क्या होता है, जब हम किसी चीज़ के लिए प्री प्लान्ड होते हैं, ठीक है, तो जब भी टीचर प्री प्लान्ड होकर के क्लास में जाएगा तो उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि वो अपने क्लास से पहले ही क्या है, हर चीज़ को अपने क्लास के बारे में जानता है।
इससे एक खासियत ये होती है कि आप जब क्या है हर चीज़ के बारे में जान रहे हैं, आपको पता है कि ये चीज़ें क्या हैं, इस कंटेंट को इजी बनाती है, इस कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाती है, तो उससे क्या होता है, जो आपका क्लास का जो संचालन है, जो आपकी क्लास जो मतलब हो रही है, उसमें क्या होता है, वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होती है। इससे क्या एक जैसे इसमें लिखा है कि इससे समय और शक्ति की भी बचत होती है। जब हम क्लास में जाते हैं, जब टीचर हमारी क्लास में जाती है, या आप लोग कभी क्लास में जाएंगे, आप अगर प्री प्लान्ड होके जाएंगे तो आपको पता होगा कि आपको क्या करना है। तो उससे क्या होगा कि आप अपने वे से, आप अपनी टीचिंग से भटकेंगे नहीं, और उससे क्या होगा, जब आप बिल्कुल राइट वे में अपनी टीचिंग को प्रोसीड करेंगे तो आपको उससे क्या होगा, आपकी टाइम और आपकी जो शक्ति है वो दोनों ही बचेगी। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। आपको इतना समझ में आ गया होगा। सो अब इसके बाद जो है हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ लेसन प्लानिंग पढ़ेंगे। सो प्लीज़ आप लोगों को ये जो वीडियो है इसको कंटिन्यूटी में देखना है, ताकि आपका फुल टॉपिक लेसन प्लानिंग पे जो फुल टॉपिक है वो कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ लेसन प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।